नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन मास के दूसरे सोमवार को रामनगरी अयोध्या में हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई है, जो सरजू स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 23 से 26 जुलाई तक लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस दौरान सरजू का पावन जल भरने के लिए भक्तों का रेला आज सुबह उमड़ पड़ा। मेला क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पहले से लगे कैमरे भी एक्टिव हैं। आज नागेश्वर नाथ मंदिर में हजारों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे और जलाभिषेक करने के लिए उनकी भीड़ यहां पर जमा हो गई। पुलिस का इंतजाम तगड़ा था, सब कुछ आसानी से यहां आज निपटता नजर आया। मेला क्षेत्र में नया घाट, सरजू तट, हनुमानगढ़ी आदि पर ड्रोन कैमरे भी नजर आए। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की भीड़ में सादी वर्दी में पुलिस के जवानों के साथ खुफिया विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। दरअसल सावन के दूसरे सोमवार पर सभी शिव भक्त शिवालयों में जल, दूध आदि चढ़ा रहे हैं। उसके बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन आज चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सरजू घाट की व्यवस्था अलग अलग जोन में रखी गई है। सारे मंदिरों को अलग सेक्टर में बांटा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर की, जहां पर सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी स्वयं मौजूद रह करके श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रख रहे थे। बड़ी संख्या में आज जलाभिषेक करने वाले कांवड़िए यहां पर पहुंचे थे। पहले उन्होंने सरजू से जल लिया और उसके बाद नागेश्वर नाथ में दर्शन पूजन करके जलाभिषेक किया। कुल मिलाकर के सावन के दूसरे सोमवार पर पुलिस की जो व्यवस्था थी उससे कांवड़ियों को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। भारी भीड़ रोक रोक कर छोड़ी जा रही थी और लोग आसानी से दर्शन पूजन करते और जलाभिषेक करते नजर आ रहे थे। कल भी बड़ी तादाद में कांवड़ियों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल्याण कर दिन इतना सुंदर, इतना बढ़िया बनाया और दर्शन बढ़िया से हुआ। आप लोग की सुविधा बहुत अच्छी लगी। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है भैया। रामनगरी अयोध्या में आज दूसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रा की भारी भीड़ यहां पर नजर आई। सावन झूला मेला को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर रही। इसके साथ ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर इंटेलिजेंस एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। साथ ही पूरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए एटीएस, सीआरपीएफ और पीएसी भी लगाई गई है। अयोध्या की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे एडीजी जोन ब्रिजभूषण शर्मा ने सरजू तट से लेकर के प्रमुख मंदिरों तक की सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ सुगमता से दर्शन कराए जाने का निर्देश भी दिया। स्वयं भी वह नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ एसएसपी प्रशांत वर्मा भी मौजूद थे। बता दें कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और लखनऊ जोन में अयोध्या, बाराबंकी और खीरी में श्रद्धालुओं की संख्या यहां पहुंचती है। एडीजी जोन ने कहा कि सभी तरीके के भारी वाहनों का डायवर्जन शनिवार की सुबह से ही कर दिया गया है। बस्ती जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक मार्ग कांवड़ यात्रा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। लखनऊ से अयोध्या तक रोड को भी सेक्टर और जोन में बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार रहे। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर भी तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरजू के तट पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के स्नान के दरमियान कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए फ्लड कंपनी तैनात की गई है। एसडीआरएफ और लोकल गोताखोर लगाए गए हैं। साथ ही बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। ब्रिजभूषण शर्मा ने कहा कि अयोध्या में मुख्य रूप से 31 जुलाई से भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि सावन झूला मेला चल रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विशेष पर्व पर 10 से 12 लाख श्रद्धालु रहते हैं। उसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल का इंतजाम किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और सीआरपीएफ को लगाया गया है। एक कंपनी फ्लड कंपनी है, जिससे कोई श्रद्धालुओं के साथ दुर्घटना होने पर 6 एसएसपी, 25 डीएसपी, 1200 सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। कोई भी
एंटी नेशनल एलिमेंट कोई घटना को अंजाम न देने पाए, इसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी हाई अलर्ट पर है। ब्रजभूषण शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे और श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन करके लौटें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ जो फोकस अयोध्या में है वो 31 से शुरू होगा। जैसे कल शिवरात्रि भी है, कल भी काफ़ी भीड़ होगी। 31 से श्रावण झूला मेला शुरू होगा जो 31 जुलाई से लेकर चलेगा और 12 अगस्त से चलेगा। इस पूरे मेले में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जो मेन पीक डेज होते हैं उनमें 10 से 12 लाख श्रद्धालु पहुँचता है। उसके लिए भारी फोर्स का इंतजाम किया गया है। अयोध्या के एसएसपी प्रशांत वर्मा और सीओ अयोध्या के साथ एसपी सिटी भी आज पैदल मार्च करते नजर आई। बता दें कि अयोध्या में आज सुबह से ही एसएसपी स्वयं पैदल मार्च करते हुए उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया और विशेष दिशा निर्देश भी पुलिसकर्मियों को और सुरक्षा बलों को दिए। सावन के दूसरे सोमवार पर आज एसएसपी ने यहां पर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी जानकारी दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का द्वितीय सोमवार है और इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आते हैं। तो इसके लिए अयोध्या पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। ट्रैफिक में जो मेन कांवरियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो रास्ता था उससे भारी वाहनों को डाइवर्जन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो मंदिर है, जो घाट है, वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो वाहन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार से उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त जो लोग सरयू में स्नान करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पर जल पुलिस और एसडीआरएफ नियुक्त की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इस प्रकार जनपद अयोध्या की पुलिस पूरी तरीके से कांवरियों के एक जो यात्रा है उनके सुगम और उनके दर्शन और स्नान के जो है सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी अमर पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को आज जिम्मेदारी सौंपी गई। नया सत्र शुरू हुआ है तो विद्यालय के चेयरमैन गिरीश पांडे डिपुल और डायरेक्टर आशुतोष पांडे ने आज पदाधिकारियों को बैच एवं सस्य वितरित किया। शपथ ग्रहण कराई गई और मार्च पास्ट हुआ। शपथ ग्रहण के बाद बच्चों के द्वारा जो मनोहारी मार्च पास्ट किया गया उसकी सभी ने सराहना की। विद्यालय की शैक्षणिक प्रमुख आकांक्षा त्रिपाठी ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। बता दें कि स्कूल के जो आज पदाधिकारी नियुक्त किए गए उनमें स्कूल हेड बॉय के रूप में अभिनव यादव, स्कूल के हेड गर्ल के रूप में रिद्धि दुबे और यहाँ पर शरद पांडे, श्रेया तिवारी, रितेश सिंह, श्वेता तिवारी और सगुन पांडे को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस मौके पर विद्यालय के चेयरमैन गिरीश कुमार पांडे डिपुल ने कहा कि बच्चों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वह अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ करके निभाएं और विद्यालय के वातावरण को अच्छा करें, ऐसा उन्हें कहा गया है। आशुतोष पांडे ने पदाधिकारियों को आज शुभकामना देते हुए उनको उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। विभिन्न बोर्डों का 12वीं और 10वीं कक्षा का परीक्षाफल घोषित हो गया है। शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालयों का जहां नाम रोशन किया है छात्रों ने, वहीं छात्रों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि विद्यालय के साथ साथ उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा लिया। ऐसे में आकाश इंस्टीट्यूट रायबरेली रोड पर जो स्थित है उसमें पढ़ने वाले बच्चों ने भी आज अपनी अपनी बात को रखा। ब्रांच हेड आकाश वैजू अमित महोबिया ने आज उन बच्चों से सिटी बुलेटिन की टीम को मिलवाया जो उनके इंस्टीट्यूट के थे और उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और आज वो काफ़ी खुश नजर आए। उनसे हमारी टीम ने बात भी की। बता दें कि आकाश इंस्टीट्यूट यानी आकाश बैजू के छात्रों के द्वारा 90% से लेकर के 98% तक स्कोर किए गए हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसी।
अमित महोबिया ब्रांच हेड ने बताया कि उनके आकाश वैल्यू इंस्टीट्यूट में शैक्षिक माहौल के साथ साथ बच्चों को अनुशासन भी सिखाया जाता है। बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड आई एम एकेडमिक हेड वरियर और यहाँ पे जो बच्चों का भी परफॉर्मेंस आया है और उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारी टीम को जाता है और उन बच्चों को जाता है जिन्होंने रेगुलर यहाँ पे रह कर के टीचर्स के साथ अपने डाउट्स को डिस्कस किया और हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व किया और इसी का रिज़ल्ट है कि हमारे पास क्लास 10th में भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हमारे पास ISC बोर्ड के, CBSE बोर्ड्स के मिले। इवन हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी जो क्लास 12th के हैं और 12th में रहते रहते उन्होंने तैयारी करी और JEE मेंस में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर गेन किया, जैसे कि उज्ज्वल। और अभी ऋषभ का जैसे आपने इंटरव्यू भी लिया तो आपने देखा कि वो भी बच्चा जो है ISC का टॉपर है। तो हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, ऑल द बेस्ट। और हम आगे भी ऐसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट अयोध्या ब्रांच। थैंक यू। Rishabh Patel from SCG Academy. I joined Akash Byju's in class 11th for the 2-year engineering program. Akash Institute provided me all the things that I needed for my board preparation as well as for the JEE preparation. I thank all the teaching staff and non-teaching staff from Akash Byju's and all the best for the future aspirants. मैं आकाश बायजूस का स्टूडेंट हूँ। मैंने बोर्ड्स में 97% हासिल किया। मेरा सोशल साइंस में 99% थे। आकाश ने मुझे वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जो मुझे टॉप रिजल्ट के लिए ज़रूरी थे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू गिव द 10th एग्ज़ाम फॉरवर्ड एंड थैंक ऑल। My name is Anurati Pandey and I am a student of Akash Byju's. I enrolled myself here from 9th and I studied all the 10th part in here only, and I scored 91% marks in 10th CBSE board because of the immense support of my parents and teachers here. The faculties are very friendly and provide all the support I needed for score well. And thank you and my blessings for all the future 10th aspirants for their boards. Sharma. I am currently studying in 11th class. I have scored 97.4% in my CBSE board exam. I have scored 100% in my English exam. I enrolled in Akash Institute in 9th standard and I am also continuing my 11th JEE segment from here only. Akash provided me everything that I needed for my result. Akash faculty, all the papers and everything was fruitful, which gave me my immense result. I bless all the future aspirants to do the same. My name is Shashwat Gupta and I am from Ayodhya. I enrolled in Akash Institute in 10th standard and performed well in my board examination. I got 95% marks in my board examination. I am from CBSE board. I studied from our international school. Currently, I have enrolled myself for NEET in Akash Institute for my further studies. My blessings for all the students for their career and their future studies. Hello everyone, I am Adrika Srihash, a student of Akash Byju's at Ayodhya branch, Uttar Pradesh. I scored 98% marks in my board exam. I enrolled myself in this institute in 9th standard. I have studied 9th and 10th from here only. This success was possible because of the immense support that I got from here. I attended the classes regularly and appeared for all the tests. I scored 100% marks in science with the blessings of my parents and full support and guidance of the teachers here. Thank you and all the best for your studies. भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है। ऐसे में पड़ोसी जनपद में स्थित शिव बाबा पर भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करते हैं। ब्रह्म शिरोमणि श्री शिव बाबा धाम पर सुबह से ही आज दर्शन पूजन का सिलसिला जो शुरू हुआ तो देर शाम तक चलता रहा। बता दें कि सिद्धपीठ है शिव बाबा और यहाँ पर आसपास के जनपदों सहित पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। सावन के महीने में शिव बाबा पर
आस्था निवेदित करने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिव बाबा धाम, जहां की मान्यता ऐसी है कि लोग श्रद्धा निवेदित करने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी यहां इंतजाम हैं और इसके साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं।